केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के रियल एस्टेट बिल 2013 से इस क्षेत्र में समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लागू हो जाने के बाद कोई भी डेवलपर मनमाने तरीके से किसी प्रोजेक्ट के लिए लोगों से पैसा नहीं ले सकेगा। नए कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी डेवलपर जब तक निर्माण के लिए सभी जरूरी अनुमति नहीं ले लेता है, तब तक वह लोगों से इसके लिए किसी भी तरह से पैसा नहीं ले सकेगा। साथ ही बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर सभी अनुमतियों के साथ विज्ञापित करना होगा। रजिस्ट्रेशन अब तक न होने से तो जो कोई भी आता था वो रियल एस्टेट में हो गया और बिना उसको देखे हुए लोगों ने खरीद भी लिए, तो उनके साथ अन्याय हो जाता था। अब आपका रजिस्ट्रेशन जब आवश्यक हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी होगी तो एक कंज्यूमर को राहत मिलेगी। दूसरी बात है कि उसके सामने सारी बातें तय होगी कि किस तरह से उसका साथ लेन देन का किया जा रहा है। अब तक जो है उसमें उस तरह का कोई ब्यौरा उसमें नहीं होता था। अगर यह कानून पारित हो जाता है तो बिल्डर को प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी, मसलन प्रमोटर, लेआउट प्लान, जमीन की स्थिति, कारपेट एरिया और प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट बनेंगे, इन सब की जानकारी सार्वजनिक तौर पर मुहैया करानी होगी। रियल एस्टेट बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है और इसके मुताबिक एक बार किसी इमारत का नक्शा पास हो जाता है तो उसमें बाद में दूसरी किसी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि बिल्डर को हर एक योजना के लिए एक नया खाता खोलना होगा और लोगों से लिया हुआ पैसा उसी खाते में रखना होगा और इस पैसे का उपयोग वे अपने किसी और गतिविधि के लिए नहीं कर सकेंगे। साथ ही बिल्डर को निर्माण की लागत में लगने वाली राशि का ब्यौरा भी स्थानीय निकाय को देना होगा। उस बिल के आने के बाद कीमतों की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कीमतों की सुनिश्चितता निश्चित होनी चाहिए कि कीमत न बढ़े। अफोर्डेबल हाउसेज जो जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको मिल सके। देखिए हमारी जो योजना है उसमें JNNREGA के तहत इतने सारे दिए 32 मिलियन लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज का जो रियल एस्टेट है वो उनको फीड करता है, उनको उन लोगों को बचाता है 32 मिलियन को। हालांकि बिल्डरों की तरफ से ये तर्क हमेशा दिया जाता रहा है कि महंगी जमीन खरीदने के बाद अगर प्राधिकरण और दूसरी जरूरी अनुमतियों का इंतजार किया जाए तो उनके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फायदे का सौदा नहीं रह जाएगा। लेकिन वे ये भी मानते हैं कि अगर मंत्रालय की तरफ से कोई पहल की जाए जिसमें उन्हें सभी जरूरी अनुमतियां सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए हासिल हो जाए तो वे अपने ग्राहकों को और पारदर्शी तरीके से सुविधाएं मुहैया करा सकेंगी। Satisfied family member is always productive, is always helpful, is always supportive। और इस बिल के अंदर एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया गया है जिसकी वजह से हर एक डेवलपर ये ध्यान रखेगा इन पर्टिकुलर कि उसका कंज्यूमर खुश, सैटिस्फाइड घर जाए। गौरतलब है कि विनिर्माण क्षेत्र में हो रही गतिविधियों में पिछले काफी समय से धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे इस कदम को काफी सराहा जा रहा है। हाल ही में इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 22 राज्य इस बिल पर पहले ही अपनी सहमति जता चुके हैं। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज।